नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गजों का आज जमघट लगने वाला है। आज रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। हरिद्वार नगर विधानसभा में अमित शाह रोड शो करने वाले हैं। टिहरी और कोटद्वार में सीएम योगी रहने वाले हैं। यहां पर जनसभा को संबोधित सीएम योगी करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले बीजेपी के दिग्गज इस वक्त उत्तराखंड में चुनावी जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। तो आज उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं का जमघट देखने को मिलेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में श्रीनगर अल्मोड़ा के बाद आज प्रधानमंत्री रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज हरिद्वार नगर विधानसभा में रोड शो करने वाले हैं। उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने वाली है। सीएम योगी आज टिहरी और कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा, लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगाएंगी। प्रचार के आखिरी दिन जहां बीजेपी के 3 राष्ट्रीय नेता मैदान में होंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से अकेले प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी। बीजेपी की बात करें तो मैदान में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी होंगे। पीएम मोदी जहां रुद्रपुर में होंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह धनौल्टी और सहसपुर में रैली के साथ हरिद्वार में गंगा पूजन भी करेंगे। वहीं सीएम योगी टिहरी, कोटद्वार और रुड़की में जनसभा करेंगे। बीजेपी को यकीन है कि आखिरी दिन प्रचार हाई पिच पर होगा। लास्ट जो दिन रहता है वो एक कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बहुत जोश भरा दिन रहता है, क्योंकि एक कैंपेन जो है वो एक हाई नोट पे हम छोड़ना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगी हमारे संगठन का कि हमारे जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड में आके हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ताकि हम पूरे जोश के साथ पोलिंग डे के दिन भी अपना मोर्चा संभाल पाए। बीजेपी के जहां 3 बड़े नेता प्रचार करेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से 3 विधानसभा सीटों पर प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। प्रियंका की पहली रैली जहां सीएम धामी की विधानसभा सीट खटीमा में होगी, वहीं दूसरी कुमाऊं के बड़े शहर हल्द्वानी में, तो तीसरी और आखिरी रैली श्रीनगर में होगी, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उम्मीदवार हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता तक मैसेज जा चुका है और आखिरी दिन भी प्रियंका गांधी असर छोड़ने में कामयाब रहेंगी। लोगों का जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रति जो भावनाएं हैं वो समर्पित हुई है। प्रियंका जी आ रही है, राहुल जी आ चुके हैं। निश्चित रूप से लोगों ने जो है बदलाव का मन बना लिया है और आप देखेंगे हम खटीमा भी जीतेंगे, हल्द्वानी भी जीतेंगे, श्रीनगर भी जीतेंगे और प्रदेश को जीतने का काम करेंगे। चुनाव में जीत और हार सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सरकार बनाएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसमें प्रचार का बड़ा रोल होता है। और इसीलिए देवभूमि के महासंग्राम में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने जबरदस्त किलेबंदी की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड में आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार। 14 फरवरी को उत्तराखंड में वोट डाले जाने हैं। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। देहरादून से आज रवाना होगी 121 पोलिंग पार्टियां। चक्राता विधानसभा के दूरस्थ इलाकों में पहुंचेंगी। कल 1886 में से 121 पोलिंग पार्टियां आज रवाना होनी है। तो लगातार अब चुनाव आयोग भी बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहा है। 121 पोलिंग पार्टियों को अब दूर दराज के इलाकों में भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ आए हैं। दीपांकर, अब 14 फरवरी को मतदान होना है और आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी मैदान में जनसभा करते हुए और रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल नीलू, सबसे खास बात यही है कि ये जो दिन है प्रचार का आखिरी दिन है, या 5 साल के बाद आएगा। जो सरकार यहां पर बनेगी उसके बाद 5 साल का कार्यकाल होगा और आज शाम 5 बजे ये प्रचार थम जाएगा। तो आखिरी दिन के अब जो कुछ घंटे बचे हुए हैं उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी की ये कोशिश है कि आखिरी वक्त पर अपने प्रचार को हाई नोट पर छोड़ा जाए। तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी
योगी, जिनके पहले 3 जनसभाएं हो रही थी टिहरी, रुड़की और कोटद्वार में, अब वो सिर्फ टिहरी और कोटद्वार में रहेंगे। उनकी 2 जनसभाएं आज दिन में होनी है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी खटीमा में रहेंगी, हल्द्वानी में रहेंगी, श्रीनगर में रहेंगी, सचिन पायलट यमकेश्वर में रहेंगे, कोटद्वार में रहेंगे, नरेंद्र नगर में रहेंगे, दीपेंद्र हुड्डा हरिद्वार की 3 विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, बाद में डोईवाला में रहेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है, जिन्होंने 20 साल में दोनों पार्टियों ने 2-2 बार यहां पर सरकार बनाई है, तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी उसके लिए आज आखिरी दौर होगा, जब नेता अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। बिल्कुल आखिरी दौर होगा और पूरा चुनावी दम लगा देगी ये सभी पार्टियां। लेकिन दीपांकर, अब चूंकि पोलिंग का वक्त आ गया है, सोमवार को 14 तारीख को पोलिंग होनी है। इससे पहले पोलिंग पार्टियों को भी अब दूर दराज के इलाकों में, खासतौर पर बताया जा रहा है कि 121 ऐसी टीमें हैं जिनको दूर दराज के इलाकों में भेजने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। बिल्कुल नीलू, चाहे आप अस्कोट का इलाका देख लीजिए, गुंजी का इलाका देख लीजिए, या फिर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आप आराकोट का इलाका देख लीजिए उत्तरकाशी में, चमोली के इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट माणा का इलाका देख लीजिए। हालांकि इस दौरान माणा गांव में कोई नहीं रहता है, क्योंकि इस समय वहां बद्रीनाथ के कपाट जो बंद होते हैं शीतकाल में, वहां पर लोग नहीं रहते। लेकिन जो बाकी दूर के इलाके, चमोली के हों, उत्तरकाशी के हों, बाकी जो इंटीरियर इलाके, वहां पर सभी जगह से पोलिंग पार्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रवाना होंगी, क्योंकि 14 तारीख को पोलिंग होनी है। आज 12 तारीख हो चुकी है। आज और कल का दिन मूवमेंट का रहेगा और कल शाम तक सभी पोलिंग पार्टीज को अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पे रिपोर्ट करनी होती है। और 14 तारीख सुबह यहां पर जब चुनाव शुरू होगा, 14 तारीख को वोटिंग होनी है और उम्मीद यही है कि प्रशासन की व्यवस्था यहां पर पूरी है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस उम्मीद में है कि 14 तारीख को जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत होती रहेगी दीपांकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किच्छा में जनसभा की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। उनके साथ गायक कन्हैया मित्तल और गजेंद्र वर्मा भी रहे। हेमंत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है और कहा कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा इसके बाद देहरादून पहुंचे और यहां भी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमले किए। देहरादून में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हिजाब पहनने की बात करती है, जबकि इस्लामिक रिपब्लिक तक इसे नहीं मानते। अभी मैं सारे आपको लिस्ट दे सकता हूं, सारा मुसलमान जो देश है, जो इस्लामिक रिपब्लिक है या इस्लामिक कंट्री है, ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है। कोई लोग बोलता है हिजाब नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमारा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोल रहे हैं कि आप लोग हिजाब पहनो। लेकिन एक भी आप उनका वक्तव्य नहीं मिलेगा जहां में वो बोल रहा है भाई आप लोग पढ़ो, आप लोग मेडिकल पढ़ो, आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ो, यूनिवर्सिटी में जाओ। और राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी शुक्रवार को रामनगर पहुंचे। उनके साथ यहां पर उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, जनता के बीच में गए, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यानी कि दिवान सिंह बिष्ट के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने यहां लखनपुर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया, जहां पर उन्होंने जनता से 14 फरवरी को बीजेपी प्रत्याशी दिवान सिंह बिष्ट को वोट देने की अपील की। अनिल बलूनी ने देवप्रयाग और पौड़ी के कोट ब्लॉक में भी प्रचार किया और बलूनी अब कोट ब्लॉक में ही वोटिंग भी करेंगे। मानना है कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को चाहिए। डबल इंजन उत्तराखंड में और तेजी के साथ विकास करे। उत्तराखंड जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो सब लोग ये चाहते हैं कि तेजी से अपना विकास हो और उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। और सीएम धामी की विधानसभा खटीमा में प्रचार के लिए आज बॉलीवुड सिंगर और बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल के बेटे जुबिन नौटियाल पहुंचे। जुबिन नौटियाल ने खटीमा पहुंचकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जुबिन ने लोगों के बीच कई गाने गाए और कहा कि वो सीएम धामी का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि चकराता में एक टाउनशिप सीएम धामी ने बनाने की मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा यूथ से मिलने आया था और पुष्कर सिंह धामी जी भी एक यूथ का लीडर है और हमेशा से उन्होंने बार बार दिखाया यूथ शक्ति और यूथ शक्ति की क्रांति को बार बार दिखाया। हमारे चकराता में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी टाउनशिप पास कराई है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में एक बहुत खुशी का माहौल है। बस उसी के लिए मैं, आपके पिताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे पिताजी श्री रामशरण नौटियाल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उस टाउनशिप की वजह से एक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर लोगों में। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करने आया था और चंपा क्या बोलते हैं यहाँ के सारे लोगों को बताने आया था। सिंगिंग स्टार हैं आप, पीक में है, क्या आपने भी पॉलिटिकल भविष्य देख रहे हैं? नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ, संगीत कर रहा हूँ, संगीत ही करना चाहता हूँ।
और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अस्कोट का राजघराना इस बार फिर चर्चाओं में है और इस राजघराने से ताल्लुक रखने वाले दो कांग्रेसी नेता चुनावी मैदान में है। रामनगर सीट से जहां पर महेंद्र पाल मैदान में है, वहीं डीडी हाट से महेंद्र पाल के भतीजे प्रदीप पाल ने ताल ठोक रखी है और दोनों ने तय जीत का दावा भी कर दिया है। इस विधानसभा चुनाव में अस्कोट राजघराना चर्चाओं में है। इससे ताल्लुक रखने वाले चाचा भतीजा दोनों इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में। रामनगर सीट से चाचा महेंद्र पाल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो डीडीहाट में भतीजा प्रदीप पाल मैदान में उतारा है। हालांकि महेंद्र पाल नैनीताल लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पहली बार विधानसभा के मैदान में, जबकि प्रदीप पाल 2017 का चुनाव भले ही हार गए मगर उन्होंने लड़ाई को खासा दिलचस्प बना दिया था। भतीजा है, अच्छा कर रहा है, अच्छी संभावना है, जीत जाएगा ऐसा मेरा अनुमान। और आपका क्या करेगा? हमारा तो बढ़िया है ही, आप सबकी वजह से यहाँ पब्लिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पब्लिक कांग्रेस के फेवर में है। कांग्रेस पिथौरागढ़ की अस्कोट रियासत का लंबा इतिहास रहा है। कत्यूरी राजवंश के अभयपाल अस्कोट रियासत के पहले राजा बने। 900 वर्ग किलोमीटर में फैली अस्कोट रियासत 1279 से 1967 तक वजूद में रही और इस रियासत के उत्तराधिकारी सूबे की रियासत में खासा दखल पहले भी रखते रहे हैं। लेकिन इस बार चाचा भतीजा दोनों का ये मुकाबला बीजेपी उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से भी हो रहा है और दोनों को जीत पर पूरा यकीन है। हमने 4500 वोट ऊपर हमने ग्राफ बढ़ाया कांग्रेस का। इस बार हम पिछले 5 साल से लगातार हम क्षेत्र में बने हुए हैं, क्षेत्र के मुद्दों को लेके बने हुए हैं, क्षेत्रों के लोगों के मुद्दों को लेके बने हुए हैं, तो इस बार हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। अस्कोट रियासत वर्तमान में डीडीहाट विधानसभा का हिस्सा है। ऐसे में ये पहला मौका है जब अस्कोट राजघराने से जुड़े दो लोग एक साथ चुनावी मैदान में हैं। चाचा भतीजे की ये जोड़ी चुनाव में क्या गुल खिलाएगी ये तो 10 मार्च को तय हो पाएगा, लेकिन इन दोनों के चुनावी मैदान में होने से अस्कोट रियासत जरूर चर्चाओं में है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और आम आदमी पार्टी ने कल उत्तराखंड के लिए वचन पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी के वचन पत्र को जारी किया। आपने सरकार बनाने के बाद 10 वादे पूरे करने की बात कही है, जिसमें हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर 24 घंटे बिजली, 18 साल से ऊपर हर महिला को हर महीने 1000 रुपए, रोजगार नहीं मिलने तक हर महीने 5000 रुपए और हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा देने के साथ कई वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।